हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी है ये रेसिपी, बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग ऑमलेट की रेसिपी। बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स ये, और इसे ईजिली आप बना भी सकते हैं घर पे। इस रेसिपी में हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है, लेकिन कैलोरीज काफ़ी कम है। सिंगल इस मूंग ऑमलेट में हमें केवल 177 कैलोरीज मिलती हैं। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें अपना वज़न कम करना है वो भी ले सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, 5 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मूंग दाल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा 1 कप भरकर नहीं है, 1 कप से कम है। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम का मूंग दाल लिया हुआ है। अगर मैं आपको स्पून से बताऊं तो मैंने यहाँ पे 15 चम्मच मूंग दाल लिया है, और साथ में मैं इसमें 3 चम्मच चावल ऐड कर रही हूँ। इसका वज़न जो है ये 30 ग्राम है। इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करके 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करना है। फिर इसमें सफिशिएंट पानी को ऐड करके इसे करीब 2 से लेकर 3 घंटे तक सोक होने के लिए रहने देना है। 2 से लेकर 3 घंटे हो गए हैं और चावल और मूंग दाल जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। सो अभी इसको एक बार और मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ और इसे अभी हमें ग्राइंड करना है। मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच मिर्ची फाइनली चॉप किया हुआ। थोड़े से मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक ऐड कर रही हूँ, और इसे अभी हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये फाइन ग्राइंड नहीं हो पा रहा है तो उस मोमेंट में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस बैटर की कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। सो अब हमारा जो बैटर है ये बनकर रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 बड़े चम्मच प्याज। इसका जो वज़न है ये 20 ग्राम है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च या कैप्सिकम, ये भी 20 ग्राम का है। और साथ में मैं 2 चम्मच यहाँ पे गाजर ले रही हूँ, इसका वेट भी 20 ग्राम है। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, तो ये है धनिया पत्ती पुदीने का पेस्ट है। इसमें थोड़ा सा मैंने मिर्ची भी ऐड किया था। ये जो पेस्ट है ये मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग ऐड करना है। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, और इसे अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से मैंने इसमें 1/4 स्पून के आसपास का इनो ऐड किया हुआ है, और इसे हमें एक डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो हमारी जो मूंग ऑमलेट की जो बैटर है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इस बैटर से हम बेसिकली 4 मूंग ऑमलेट ईजिली बना सकते हैं। सो यहाँ देखेंगे तो पैन भी हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें कोई भी ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं की हूँ। डायरेक्टली ये जो मूंग ऑमलेट का बैटर है ना, वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से फैला ली हूँ। और ऊपर से मैं इसमें ½ टीस्पून का ऑयल ऐड कर रही हूँ और ढक्कन लगाकर अभी हमें इसे थोड़ी देर कुक होने के लिए रहने देना है। दोनों साइड से इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है और हमारी जो हेल्दी मूंग ऑमलेट है ये बनकर रेडी है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, ये टेस्टी भी है। और सिंगल इस मूंग ऑमलेट में हमें 177 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स हमें 9.76 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 26.60 ग्राम है, फैट 3.11 ग्राम है, और फाइबर इसमें 4.24 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। आप चाहे तो इसे डिनर में भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने डाइट में ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में ऐसे 1.5 या फिर 1.5 मूंग ऑमलेट जो है ये थोड़ी सी चटनी के साथ में आप अपने ब्रेकफास्ट टाइम पे इसे ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, ये टेस्टी है और आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन्स भी मिलेगा।
इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी ज़रूर दीजिएगा ये रेसिपी, बिकॉज इसमें प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में है और उनके हेल्थ के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और जब भी आप मेरी रेसिपी बनाते हैं प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24। आप चाहे तो मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप को आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे इन सारे रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे डाइट कुंडली ऐप में जाकर रेसिपी सेक्शन में जाकर आप यहाँ से इन सारी रेसिपीज़ को पढ़ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।